नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोडवेज बसों में यात्रियों के लिए नया नियम लागू हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शर्मा जी ने नए फरमान जारी कर दिए हैं और मनरेगा कार्यों की निगरानी अब ड्रोन कैमरे से होने वाली है। यानी हर एक प्रदेश में, यानी हर पूरे देश में, पूरे भारत देश में ये जो निगरानी है वो ड्रोन कैमरों से होने वाली है। कैसे होने वाली है पूरी विस्तार से आपको बताने वाला हूँ, और पालनहार योजना 2024 में क्या बदलाव हुआ है और कितना फायदा किसको मिलने वाला है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और दूध संबल योजना एक बार फिर से जो 2019 से चलती आ रही है, कब से चलती आ रही है, 2019 से चलती आ रही है, उसके बारे में पूरी चर्चा से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक चीज और जानकारी मिल जाए। तो चैनल पर यदि आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री दूध संबल योजना, जो कि कब से चलती आ रही है, आपके 2019 से चलती आ रही है। जिसमें देखो, जैसा कि मैं बताऊं आपको, देखो आर्टिकल सहित ही पढ़वा देता हूं। मुख्यमंत्री दूध संबल योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसकी शुरुआत किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की दृष्टि से की गई थी, जिसमें उसके लिए 1 लीटर दूध पर 2 रुपए सब्सिडी उनके खाते में सीधे प्रदान की जाती थी। यानी 1 लीटर कोई मान लीजिए किसान दूध देता था तो उसमें 2 रुपए मतलब बेचता था, तो 2 रुपए की सब्सिडी उनके खाते में सीधे दी जाती थी। लेकिन 2022-23 की घोषणा पत्र में उनकी सब्सिडी 2 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 5 रुपए, यानी 3 रुपए बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन कई ऐसे भी किसान हैं जिनके पास अभी भी वो सब्सिडी नहीं मिल पाई है। पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री दूध संबल योजना की सब्सिडी किसानों के खाते में नहीं जमा हो पा रही है। इस वजह से किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूतपूर्व गहलोत सरकार ने किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया था, तब उसमें 41 प्रकार की घोषणा की थी। कितने प्रकार की, 41 प्रकार की, जिस घोषणा में काफी घोषणाएं परिपूर्ण रूप से लागू कर दी गई, लेकिन जबकि कुछ योजना ऐसी थी जिनका मतलब लागू नहीं किया गया और जिनको न ही कोई कागज बनाए गए और न ही उन पर चर्चा की गई, नहीं उन पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त बात करें जैसे ये दूध संबल योजना की, तो वो जो बढ़ाई गई है उसको अब सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं आपको पालनहार योजना। अब पालनहार योजना के अंतर्गत यदि मैं बात करूं आपके, तो इसमें जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो मिडिल मतलब परिवार से आते हैं या जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो पालनहार योजना में 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 से लेकर 1000 तक अनुदान मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। लेकिन इस अनुदान को बढ़ाकर 1500 से 2500 रुपए कर दिया गया है। अब 2500 मिलने वाला है अब इस साल से, यानी 2024 में। चुनावी साल के दौरान हुआ, अर्थात ये कह सकते हैं कि चुनावी साल में कई महीने पहले मतलब इसमें ये चर्चा हुई थी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात करें जाकर, अब तो जैसे मान लीजिए पालन योजना कहाँ कहाँ दी जाती है, जैसे अपने राजस्थान में हर जगह, हर प्रदेश में हर जगह ये लागू की जा चुकी है। उसके अब देखो उसमें होता क्या है, बच्चों के पालन पोषण, देखो यहाँ आर्टिकल में पढ़वा देता हूँ। बच्चों के पालन पोषण के साथ उनकी शिक्षा का भी ख्याल रखा जाता है इसमें, और उनको कुछ आवश्यक वस्तु की भेंट की जाती है जो दैनिक जीवन में होती है। इसके अलावा मासिक वेतन भी उनके लिए मिलता है, यानी महीने से वेतन भी उनको दिया जाता है। जो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार पालनहार बनता है, उसके लिए बच्चों को पालन पोषण के लिए आवश्यक वस्तुएं तथा मासिक वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है। और साथ ही मैं बात करूं अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था संस्थागत नहीं जाकर समाज के भीतर बच्चों के निकटतम रिश्तेदार भाई बंधु के पास जाकर उनके पालनहार योजना दी जाती है। मान लीजिए ऐसा है, कोई मतलब अनाथ बच्चा है, तो इसमें क्या होता है कि वह संस्थागत नहीं जाकर समाज के भीतर ही बच्चों को निकटतम रिश्तेदार, जैसे भाई है, बंधु है, कोई भी है, उसके पास जाकर ये योजना उनको दी जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। और साथ ही मनरेगा, मनरेगा की बात करें तो देश में ड्रोन से होगी मनरेगा में होने वाले कार्यों की निगरानी। अब यानी देश में, प्रदेश में, पूरी जगह, पूरे भारत देश में अब जो मनरेगा कार्य चलता है उसमें कार्यों की जो निगरानी है वो ड्रोन कैमरे से की जाने वाली है। जारी हो गई है नई गाइडलाइन, जिसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें देखो, ये देखो ड्रोन ऐसा दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से निगरानी होने वाली है हर जगह। जिसमें मैं आपको बताऊं कि ड्रोन का इस्तेमाल कार्य परिसंपत्तियों के बारे में कई शिकायतों की जांच करने के लिए भी किया जा सकेगा। ड्रोन की खरीद मनरेगा के फंड से नहीं की जा सकेगी। हालांकि इसके लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली एजेंसी को हायर किया जाएगा। इसके लिए खर्च मनरेगा के तहत प्रशासनिक ये जो आपके कंटीजेंसी है ना वाले फंड में किया जाना है। और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से कोई भी मनुष्य से बिना धरातल गतिविधियों को देख सकता है। मनरेगा में पूरे कार्य होते हैं, मतलब पूरे कार्य हों, चल रहे हों, काम हो, इसे पूरा करने के लिए मतलब इसका उपयोग होने वाला है इस कैमरे का। मनरेगा में निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल 2021 के नियमों के अनुसार करना होगा। ड्रोन उड़ाने के लिए संबंधित एजेंसी
डीजीसीए की ओर से दिए गए स्पेस मानचित्र का निरीक्षण करना होगा। इस रेड और येलो जोन में उड़ान के लिए डीजीसीए की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, डीजीसीए की क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और साथ ही रोडवेज बसों में अब यात्रियों को मिलने वाला है बहुत ही फायदा। क्या फायदा मिलने वाला है? आज के समय में रोडवेज बसों में काफी लोग अपने सफर को तय करते हैं। रोडवेज बसों द्वारा सफर करने वाले लोगों को सरकार ने खुशखबरी दी है। दरअसल राजस्थान की रोडवेज बसों में सरकार ने नया सिस्टम शुरू कर दिया है। अब इसमें नया सिस्टम क्या शुरू हुआ है, देखिए। राजस्थान के रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब लाइव लोकेशन मिलेगी। राजस्थान पथ परिवहन निगम के रोडवेज बसों के यात्रियों के लिए ये बेहतरीन सुविधा शुरू की है। इसके लिए अब जैसे अब ट्रेन को देखते हो ना कि भाई कहाँ पहुंच गई है, कहाँ पहुंचने वाली है, कौन से स्टेशन पर अब यहाँ पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचेगी, तो वो सारा सिस्टम अब बसों में भी होने वाला है। राजस्थान के रोडवेज बसों में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे। यानी हर एक रोडवेज बस में क्या होगा? जीपीएस सिस्टम होगा, जिससे भी आपने टिकट बुक किया है तो उसकी लोकेशन आप ले सकेंगे। साथ ही इस सिस्टम से रोडवेज प्रशासन को बसों के लोकेशन के बारे में पता चल सकेगा, बस चालकों की खामियों का पता चल सकेगा। यात्रियों को अब लाइव लोकेशन देखने की सुविधा मिलेगी। राजस्थान पथ परिवहन निगम के करीब 2000 बसों में जीपीएस सिस्टम लगाने का नवाचार किया जा रहा है। प्रथम चरण में करीब 500 बसों में यह सिस्टम लगाया जा चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा ये एक नई पहल शुरू की है, जिसमें काफी फायदा यात्रियों को होने वाला है। अब देखो क्या फायदा होने वाला है। देखो, सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जीपीएस सिस्टम लागू करने का प्लान तैयार किया गया है। इससे यात्रियों को काफी फायदा होगा। रोडवेज बस में सफर करने वाले यात्रियों को लाइव लोकेशन की सुविधा पूरी तरह से मिलेगी और ओवर स्पीड, तेज ब्रेक और घुमाव का पता चलेगा। जीपीएस सिस्टम में लगने के बाद राजस्थान के रोडवेज बसों में अपने मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। बसों के लाइव लोकेशन के बारे में यात्री जान सकेंगे। जीपीएस के फीचर लगे हुए हैं। बसों की तेज स्पीड, तेज ब्रेक, घुमाव का भी पता चल सकेगा कि भाई कितना चलाया जा रहा है, कितना नहीं चलाया जा रहा है, कितनी देर बस चालू हालत में खड़ी रही, और इसकी खबर भी रोडवेज प्रशासन को मिल सकेगी। तो बसों की ये बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे तो बसों की इससे ईंधन की भी बचत होगी और चालक की स्किल का भी पता चल जाएगा इसमें। ठीक है मित्रों, तो ये था आज के वीडियो का सिस्टम, सारा का सारा मैंने आपको बता दिया आज जो मैं आपको बताने वाला था। धन्यवाद।